हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। और आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये इससे पहले एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पार्ट 1। इस उसका ये पार्ट 2 है। उस वीडियो में मैंने आपको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है, क्यों इसे यूज़ किया जाता है और कैसे इसे यूज़ किया जाता है, उसके बारे में समझाया था। इस वीडियो में हम बेसिकली जो पढ़ेंगे वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के कुछ मेथड्स हैं, जिनके थ्रू आप जो आपका एचटीएमएल एलिमेंट्स हैं या एचटीएमएल स्ट्रक्चर है उसके साथ इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, यानी कि इस वीडियो में अब आपको मैं कुछ मेथड्स बताऊंगा जिनके थ्रू आप एचटीएमएल में जो भी हम एलिमेंट यूज कर रहे हैं उन्हें जावा स्क्रिप्ट में कैसे इन्वॉल्व करेंगे, या जावा स्क्रिप्ट में उनकी जो वैल्यूज हैं उन्हें कैसे पहुंचाओगे, इसके बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, शुरुआत में एक छोटे से एग्जांपल के साथ कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये आपका एचटीएमएल का पोर्शन है। ठीक है, यानी ये जो आपको ये दिख रहे होंगे फॉर्म 1, फॉर्म नेम, एंटर, ये इनपुट टाइप, टेक्स्ट बॉक्स के बारे में, ये सब हमारा एचटीएमएल क्या है, स्ट्रक्चर है। और ये हमारा जावा स्क्रिप्ट का पोर्शन है। ठीक है, अब एक्चुअली हो क्या रहा है कि आप यहाँ पे इसको देख रहे होंगे, ये जो मैंने आपको यहाँ पे एक इमेज यहाँ पे लगाई है, इस इमेज में हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स है और एक आपका बटन है। तो जो टेक्स्ट बॉक्स है और जो बटन है, ये दोनों हमारे एचटीएमएल के क्या है, स्ट्रक्चर है। लेकिन जो इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू है, इस वैल्यू को मैं जावा स्क्रिप्ट की जो हमारी कोडिंग है उसमें यूज करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को अगर हम रिट्रीव करना चाह रहे हैं, उस इस वैल्यू को अगर हम जावास्क्रिप्ट कोड को भेजना चाह रहे हैं, तो हमारे पास ऐसा कौन सा साधन है जिसके थ्रू हम इस पर्टिकुलर वैल्यू को, इस कोड को क्या कर सकते, ट्रांसफर कर सकें। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक हमारे पास क्या है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है, जो मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव है किसका, इस एचटीएमएल कोड का। किसका, इस एचटीएमएल कोड का। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि इस एचटीएमएल कोड के बाहर जो ये एक रैपर में रैप है, इसके बाहर लिखा हुआ डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसके बाहर क्या लिखा हुआ, डॉक्यूमेंट लिखा हुआ। अब जो भी इस कोड के साथ, यानी ये जो आपके पास दिख रहा है, इसके साथ इंटरेक्शन करना चाहेगा, तो वो पहले किससे परमिशन लेगा, डॉक्यूमेंट से। यानी कि इसके अंदर के जितने भी पार्ट, जो भी एलिमेंट, जो भी टेक्स्ट बॉक्स, जो भी बटन है हमारे, वो सारे के सारे कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इस टेक्स्ट बॉक्स को एक्सेस करने के लिए हमने शुरुआत किससे करी, हम कैसे बता रहे हैं कि डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है, डॉक्यूमेंट मतलब ये जो बाहर का एरिया है, इसके अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स है जिसका नाम क्या है, नेम। ठीक है, सॉरी, टेक्स्ट इस डॉक्यूमेंट के अंदर एक फॉर्म है, यहां से चलना स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है फॉर्म 1। ठीक है, उस फॉर्म 1 के अंदर हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स हम नहीं लिखेंगे। टेक्स्ट बॉक्स की कोई ना कोई आईडी या जो भी हमारे पास क्लास होगी उसको हम वहाँ पे लिखेंगे। तो वहाँ इसकी आईडी क्या है यहाँ पे, यानी इसका जो एट्रीब्यूट है, नेम है, इसको हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे आ गया नेम। ठीक है, और उसकी हमें क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो ये वैल्यू कहाँ ट्रांसफर होगी, हमारी नेम वेरिएबल के पास ट्रांसफर होगी। ठीक है, अब इस नेम वेरिएबल को आप जिस पर्टिकुलर कैलकुलेशन में, जिस पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ करना चाहो, आसानी से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इस वैल्यू को एक अलर्ट मैसेज बॉक्स में यूज़ किया है, जहाँ पे मैंने लिखा हुआ वेलकम प्लस उस वेरिएबल में जो भी वैल्यू हो उसको हमने ऐड किया, कॉन्केट किया वेलकम के साथ में। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये लिख रहा है वेलकम, जो भी आपकी वैल्यू थी। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधा ये समझना है आपको कि दो पार्ट हैं, एक एचटीएमएल का पार्ट है और एक जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। जावास्क्रिप्ट के पार्ट में हम मैक्सिमम कैलकुलेशन, इंटरेक्शन और वैलिडेशन ऐसी चीज़ों का यूज़ करते हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा। और एचटीएमएल में हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है और एक डिजाइनिंग फेज होता है, जिसकी वैल्यूज को हमें यहाँ क्या चाहिए होती है, रिक्वायर्ड होती हैं। तो इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए हमारे पास जो है, मैं पहले बताया था, एक वो हमारे पास क्या, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है। क्या है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है।
ये इंटरेक्शन करवा रहा है इन दोनों के बीच में। अब इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के कुछ मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप एचटीएमएल के जो भी एलिमेंट्स हैं उन्हें क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला मेथड हमारा गेट एलिमेंट बाय आईडी। सबसे पहला मेथड क्या हमारे पास, गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी का मतलब है कि हम किसी भी एचटीएमएल स्ट्रक्चर के, ठीक है, अभी आपको मैं इसका हैंड्स ऑन बताऊंगा, किसी भी एचटीएमएल स्ट्रक्चर के किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को हम आईडी के थ्रू एक्सेस करना चाहें, किसके थ्रू एक्सेस करना चाहें, आईडी के थ्रू। ठीक है, तो वहां पे आपको पता ही है, जैसे ये हमारे पास एलिमेंट है, ठीक है, इनपुट टाइप जो टेक्स्ट बॉक्स है उसकी एक एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट आईडी है। यानी हम किसी भी एलिमेंट के एट्रीब्यूट के थ्रू अगर हम उसकी वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, द डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड रिटर्न द एलिमेंट ऑफ स्पेसिफाइड आईडी, यानी उस स्पेसिफाइड आईडी के एलिमेंट को रिटर्न करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे, फिर से मैं आप बताना चाह रहा हूँ, ये जो पोर्शन है ये कैलकुलेशन के लिए, इंटरेक्शन के लिए और उसके लिए, लेकिन क्या कैलकुलेट होना, कैसे कैलकुलेट होना है, क्या कैलकुलेट होना है, ये जो उसे मिलेगा वो उसे यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू आप कैसे किसी एलिमेंट एचटीएमएल एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी लिखना है आपको। इसके अंदर आपको उस एलिमेंट की आईडी लिखनी है जिसकी वैल्यू को आप एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप किसकी वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहे हैं, एक इनपुट बॉक्स है हमारे पास, इनपुट टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, ये दिख रही है यहाँ पे इनपुट टेक्स्ट बॉक्स है, इसे आप क्या करना चाह रहे हैं, एक्सेस करना चाह रहे हैं, इसकी वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो आपने क्या किया, उसकी आईडी, आईडी के हमारे पास नंबर, उसको यहाँ लिखना है डबल कोट्स में, और डॉट वैल्यू, तो वो यहाँ पे आपके पास उसकी जो भी उसमें वैल्यू होगी वो यहाँ पे आपके पास ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में आप देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पे क्यूब का यूज कर रहा हूँ। तो क्यूब, ये जो नंबर है हमारे पास, ये नंबर कहाँ से आया, यहाँ से। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये नंबर किसके पास होगा, जो होगा वो इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर होगा, जिसका नाम क्या है, जिसकी आईडी क्या है, नंबर है। ठीक है, आपको मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ कैसे आप इसे डायरेक्ट एक्सेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये मैंने थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए पहले से ही बना के रखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट बाय टैग नेम, नेम, क्लास, ये आपको सबसे ऊपर दिख रहा है। ठीक है, जो मैं वहाँ पे आपको एग्जांपल बता रहा था वही एग्जांपल यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये देखो, ये टेक्स्ट बॉक्स है ये। ठीक है, इस टेक्स्ट बॉक्स में कुछ नंबर आप देंगे और उस नंबर को इस पर्टिकुलर लाइन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, इस लाइन के थ्रू क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। तो इसे हम रन करेंगे ओपन लाइव सर्वर में। ये वो टेक्स्ट बॉक्स है। ठीक है, इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू रखेंगे सपोज, और वैल्यू के बाद आप बटन में जैसे क्लिक करेंगे तो ये जो टेक्स्ट बॉक्स, ये जो आपने टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे, जो नंबर लिखा है, ये नंबर आपका कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, ये नंबर आपका यहाँ पे इसके पास नंबर था, ये ट्रांसफर हो यहाँ पे, और उसकी वैल्यू क्या है, ये 4 डाली थी मैंने, 4 आपके पास किसके पास आ गया, नंबर के पास। अब नंबर को मैंने अलर्ट बॉक्स में क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया 3 टाइम, तो वो आपके पास आंसर आ गया। यानी ये जो पोर्शन है ये आपका कैलकुलेशन का काम कर रहा है और ये आपको वैल्यू देने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पहला मेथड है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। आप किसी भी एलिमेंट को, एचटीएमएल के एलिमेंट को आईडी से कैसे एक्सेस करेंगे, उसके लिए हमारे पास कौन सा मेथड है, गेट एलिमेंट बाय आईडी। दूसरा है हमारा गेट एलिमेंट बाय नेम। ठीक है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ एक बार कि नेम के थ्रू आप कैसे एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक प्रोग्राम बना रखा है मैंने कि ये हमारे पास ऑप्शन बटन है, रेडियो बटन, एक ये है, एक ये है। ठीक है, अब मुझे नेम के थ्रू कैलकुलेट करना है। ठीक है, नेम के थ्रू इन दोनों को एक्सेस करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा ऑल जेंडर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी जेंडर। जेंडर जहां जहां पे है, ठीक है, उनकी जो संख्या है वो किसके पास पहुंच जाएगी, इसके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, और
जैसे ही इसके पास पहुंचेगी तो ये हम जैसे ऑल जेंडर्स और डॉट लेंथ निकालेंगे तो ये बता देगा कि आपके पूरे फॉर्म में कितने क्या हैं रेडियो बटन है जिनका नाम के आगे क्या लिखा हुआ है, जेंडर लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे नेम, मैंने वही जो वहाँ पे बता रहा था वही यहाँ पे भी है। ठीक है, दो रेडियो बटन है। तो आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे लाइव सर्वर पे, आप यहाँ पे देखें कितने हैं आपके पास जेंडर रेडियो बटन, कितने हैं, दो। अगर मैं टोटल जेंडर कैलकुलेट करूंगा तो वो बता देगा आपको दो, क्योंकि इन दोनों का जो नेम है, एट्रीब्यूट है नेम, वो कौन कैलकुलेट कर रहा है, आपका जो बटन है वो कैलकुलेट करके आपको बता दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे टैग, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। टैग नेम के थ्रू आप कैसे पर्टिकुलर मेथड जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है उस टैग जो एलिमेंट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम के थ्रू आप कैसे किसी एचटीएमएल एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो टैग का नाम क्या है, हमारे पास पी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टोटल पैराग्राफ चेक करना चाह रहे हैं कि कितने हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, और उन सब के नाम ढूंढने हैं आपने जिनका टैग नेम क्या है, पी है। और वो संख्या कहाँ चली गई है, टोटल पैरा पे। ठीक है, और बाद में टोटल पैरा के डॉट लेंथ एक एट्रीब्यूट है, उस के थ्रू अगर हम देखेंगे तो जितने भी आपके पास ये 1 2 3 4 जितने भी आपके पास पैरा है वो सारा पैरा की कैलकुलेशन बता देगी कि आपके टोटल वेब पेज में कितने पैराग्राफ हैं। पैराग्राफ कैसे पहचान रहा हो, क्योंकि पैराग्राफ का टैग नेम क्या है, पी। अगर आप यहाँ पे एच लिखेंगे तो टोटल हेडिंग के बारे में बता देगा। तो ऐसे आप टैग नेम के थ्रू यानी एचटीएमएल टैग के थ्रू आप किसी भी पर्टिकुलर वो एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं एचटीएमएल के, तो वो आप कैसे करेंगे, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। ठीक है, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे आप देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे मूव करूंगा तो यहाँ पे आपको बता देगा कि 1 2 3 टोटल हमारे पास कितने हैं, 3 पैरा है। जैसे ही मैं कल काउंट पैराग्राफ पे क्लिक करूंगा तो टोटल पी टैग्स आर क्या बता, कितने बता दिए उसने, 3 बता दिए, क्योंकि उसकी काउंटिंग उसके डॉट लेंथ के थ्रू उसने उसकी काउंटिंग कर दी कि टोटल आपके वेब पेज में कितने पैरा अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इनर एचटीएमएल। इनर एचटीएमएल बेसिकली जो आपने देखा होगा कि हम डायनेमिकली अगर किसी वेब पेज को पे कोई कमेंट या कोई कंटेंट लिख रहे हैं तो उसके दो तरीके होते हैं, या तो आप टैग नेम के थ्रू लिखो या आप किसी लोकेशन पे लिखना चाहो। तो जब हम टैग के थ्रू यूज करना चाहेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, द इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी कैन बी यूज टू राइट द डायनेमिक एचटीएमएल ऑन द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। It is used mostly web pages to generate the dynamic HTML such as registration form, comment form, links और जितने भी हैं। तो यहाँ पे आप देखो, ठीक है, ये दो हमारे पास क्या है, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये दो हमने डिव बना रखे हैं। ठीक है, एक तो पैराग्राफ है और एक हमारा डिव है। ठीक है, हमने क्या करना है कि इन दोनों को शुरू में तो ये रहेगा, ठीक है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जब आपका ये पर्टिकुलर वेब पेज रन हो तो रन होते ही उसमें क्या आ जाए, पहले में ये था और उसके बाद जब वो लोड हो तो लोड होने के बाद ये दोनों रिप्लेस होके उसकी जगह पे क्या आ जाए, ये दोनों आ जाए। ठीक है, यानी कि आप डायनेमिकली वेब पेज पे पैराग्राफ को भी चेंज कर रहे हैं और आपके जो पर्टिकुलर डिव आप या जो भी स्पेस आपने बनाया उसको भी क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे देखेंगे आप, वही प्रोग्राम मैंने बना रखा है। शुरू के दो पैराग्राफ, ये दोनों पैराग्राफ दिख रहे हैं आपको, पैराग्राफ और ये डिव। ठीक है, इसमें मैंने लिखा दिस इज अ पी एलिमेंट एंड दिस इज अ डिव एलिमेंट, दोनों है। आपका वेब पेज लोड होगा जैसी आपकी स्क्रिप्ट स्टार्ट हुई। ठीक है, इस स्क्रिप्ट के थ्रू आपने क्या कर दिया, जो भी आपके दोनों टैग थे ये दोनों टैग आपने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, चेंज कर दिया। यानी डायनेमिकली आप जो टैग आप वेब पेज में यूज कर रहे हैं उन टैग का डेटा भी आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कैसे, देखो अभी देखो शुरू में तो एलिमेंट ऑब्जेक्ट द इनर एलिमेंट एचटीएमएल प्रॉपर्टी थी, आपने देखा होगा यहाँ पे। इसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों को, ये दोनों क्या थे, इन पे डेटा क्या, दिस इज अ पी एलिमेंट, दिस इज अ डिव एलिमेंट, ये दोनों तो दिखाई रहा हो। लेकिन इन दोनों को जब दोबारा वो प्रिंट किया तो दोनों क्या हो गया, प्रिंट क्या होने चाहिए थे, ये दोनों, लेकिन इसकी जगह पे क्या प्रिंट हो गया, मैंने एक वेरिएबल लिया और उस वेरिएबल को दे दिया हेलो राम।
ठीक है। जैसे ही आपका वेब पेज लोड हुआ तो ये भी लोड हुए। इसके लोड होने के बाद आपकी स्क्रिप्ट क्या हुई, क्या हुआ, जनरेट हुई। स्क्रिप्ट जनरेट होते ही उसने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। गेट एलिमेंट बाय आईडी मतलब कि माई पी एक आईडी है जिसके जो जो भी उसमें लिखा आपने उसको आपको किससे रिप्लेस करना है, टेक्स्ट में। और टेक्स्ट में क्या है हमारे पास, हेलो राम। ठीक है। आप चाहो तो दूसरा कोई यूज करना चाहे तो दूसरा भी यूज कर सकते हैं कि दूसरे में आपके पास कुछ और आ जाए। ठीक है। सपोज यहाँ टेक्स्ट वन लिखा मैंने और यहाँ पे मैंने लिखा एक्स वाई जेड। ठीक है। यहाँ एक्स वाई जेड लिखा। तो ये दोनों हो क्या रहा है, ये दोनों पी प्रिंट होने चाहिए थे। ठीक है। लेकिन प्रिंट क्या हो रहे हैं, प्रिंट ये टेक्स्ट का डेटा प्रिंट हो रहा है। किसका डेटा प्रिंट हो रहा है, टेक्स्ट का डेटा प्रिंट हो रहा है। ठीक है। डायनेमिकली यानी कि आपकी वेब पेजेस में क्या हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं। अब आप देख लो। ठीक है। ये देखो दोनों, ये दोनों क्या है, पहला ये वो है पैराग्राफ है और ये डिव है। ठीक है। लेकिन प्रिंट होना चाहिए था ये क्या, जो पैराग्राफ की हेडिंग है और जो डिव में लिखा हुआ। लेकिन उन दोनों को रिप्लेस, डायनेमिकली रिप्लेस कर दिया किसने, इनर डॉट एचटीएमएल प्रॉपर्टी ने। और जो आपने लास्ट में उसमें एंटर किया वो आपके वेब पेज में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये एक अच्छी प्रॉपर्टी है डायनेमिकली, जैसे आप वेब पेज को कैसे अपडेट करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है। इसके बाद है इनर टेक्स्ट। ठीक है। इनर टेक्स्ट आप देखेंगे, इनर टेक्स्ट का मतलब ये होगा कि अभी तक तो आप देख रहे होंगे कि ये टैग पे डिपेंडेंट था। किस पे था, टैग पे डिपेंडेंट था। लेकिन अब टैग के बिना ये सिंपल किसी भी लोकेशन को हम अगर रन टाइम पे अपडेट कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या है, इनर डॉट टेक्स्ट है। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि जो स्पैन एक यूज़ किया होगा मैंने, ये स्पैन है। ठीक है। और इस स्पैन में मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी नो स्ट्रेंथ है, यानी कि जो भी डेटा है ये रन टाइम पे चेंज होता रहे। यहाँ पे जो मैंने बना रखा है ये है कि आपका डेटा डायनेमिकली क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। अभी नो स्ट्रेंथ है, उसके बाद इस जगह पे हर बार क्या होता रहेगा, कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या है, लोकेशन है, इनर टेक्स्ट और मैसेज। ठीक है। मैसेज में क्या आ रहे हैं, ये दोनों आएंगे। अब ये कैसे आएंगे, ठीक है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कोडिंग के थ्रू। जैसे मैंने यहाँ पे अभी क्या रहा है, स्ट्रेंथ इक्वल्स टू नो स्ट्रेंथ। ठीक है। यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, स्ट्रेंथ ये लिखा हुआ है, फिर उसमें स्पेन एक छोटा सा मैंने एक सिंगल लाइन स्पेस है, उसके आगे फिर मैंने क्या लिखा, नो स्ट्रेंथ। तो ये सिंगल लाइन स्पेस है, ये आपका अपडेट होना है। ठीक है। देखो जहाँ पर स्ट्रेंथ नो स्ट्रेंथ लिखा हुआ है वो अपडेट होगा। जैसे सपोज करो मैंने 1 2 3 कुछ लिखा। ठीक है। तो देखो वहां पे जहाँ सिंगल लाइन लिखा हुआ था, नो स्ट्रेंथ लिखा था, वहां पे पोर आ गया। ठीक है। यानी आप डायनेमिकली किसी भी वेब पेज में किसी पर्टिकुलर टैग की जगह पे आप किसी लोकेशन को अपडेट कर रहे हैं, किसी यहाँ पे टेक्स्ट आपका क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है। तो ये हमारा क्या है, इनर टेक्स्ट एक प्रॉपर्टी है, एक मेथड है किसका, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का, जिसके थ्रू आप ये कर पा रहे हैं। ठीक है। अभी आप जैसे इसे लिखेंगे तो ये आपके पर्टिकुलर जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग ये टेक्स्ट आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब ये लिखा क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है कि जो भी डॉक्यूमेंट बाय माय फॉर्म यूजर पासवर्ड वैल्यू की लेंथ जो है, जो भी हम टेक्स्ट बॉक्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स क्या हमारा पासवर्ड और उसकी यूजर पास का क्या है, नेम है, उसकी वैल्यू। ठीक है। जो भी हो, ठीक है, जो भी मतलब जो भी उसकी लेंथ हो, उसकी लेंथ हमेशा ग्रेटर देन 5 होनी चाहिए। अब हमारे पास की ऑन की अब एक हमारा क्या होता है, इवेंट है। ठीक है। जावास्क्रिप्ट इवेंट है, ये भी इवेंट नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। इस इवेंट में जैसे ही आप कोई की प्रेस कर रहे हैं तो की प्रेस करते ही आपका ये फंक्शन क्या हो जा रहा है, फायर हो जा रहा है, यानी ये फंक्शन कॉल हो जा रहा है। फंक्शन कौन सा है, ये वैलिडेट फंक्शन, ये वाला। तो जैसे आपने कोई वन की दबाई, अभी तक कोई जब तक शुरू में आपने कोई की नहीं दबाई, सपोज जैसे यहाँ पे आप देखेंगे जब तक आपने कोई की नहीं दबाई तब तक कुछ नहीं है। लेकिन जैसे आप कुछ भी की दबाएंगे तो यहाँ पे आपका वो पर्टिकुलर टेक्स्ट क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। यानी कि अब लेंथ भले 5 से छोटी है, लेकिन छोटी का मतलब वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखो जैसे मैंने वन प्रेस किया, ये इवेंट आपका ट्रिगर हुआ, फाइनल
और उसने किसको कॉल कर दिया, वैलिडेट को। वैलिडेट में मैसेज में गया भाई कि जो भी मैसेज आपने यहाँ से भेजा होगा, ठीक है, यहाँ पे जाएगा, ठीक, सॉरी ये यहाँ पे जाएगा, इसको इसकी लेंथ देखेगा, चेक करेगा जो भी आपने उसमें की प्रेस की है। अगर 1 है तो ग्रेटर देन 5 है तो वो गुड आएगा, ग्रेटर देन 5 नहीं है तो क्या आ गया वहाँ पे, पुअर आ गया। ठीक है, ऐसे जैसे 5 होगा, एक एक की पे ये से क्या करता रहेगा, कॉल करता रहेगा। जैसे ही उसे लगेगा कि 5 सुपर आ गया तो वो किसको कर देगा, कौन से वाले मैसेज को इसमें मैसेज में वेरिएबल में ट्रांसफर कर देगा, पुअर को। और आपके ये वाली पोर्शन है जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, आईडी कौन सी है, माई लोकेशन, वो लोकेशन पर्टिकुलर लोकेशन, उसके इनर टेक्स्ट में यानी जो उसका टेक्स्ट है वहाँ पे क्या अपडेट हो जाएगा, मैसेज अपडेट हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, एक अच्छा मेथड है इसका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का। ठीक है, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।